पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वे हैं भगत सिंह। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? तो जैसा कि हम लोग ऊपर देख करके आए हैं अभी कि भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 में आपका, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था लालपुर पाकिस्तान में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव था खटकर कला, पंजाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में पूछा आपसे, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो माँ का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। हम लोग ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इनके चाचा जो थे अजीत सिंह और इनके पिता सरदार किशन सिंह, वो दोनों थे लाला लाजपत राय के सहयोगी, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो देखिए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या जो है वो बुज़दिली है, कायरता है। आत्महत्या करने से अच्छा है कि आप अपना जीवन देश के सेवा में लगा दे, देश के लिए बलिदान कर दे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कायरता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं। अगर विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो देश की स्थिति को नहीं समझेंगे और कल होकर के उनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी आएगी तो वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि उनको देश के राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, देश के स्थिति के बारे में पता ही नहीं रहेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए, छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे करतार सिंह सराबा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो भगत सिंह जो थे वो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे 1941 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 में। इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो देखिए, भगत सिंह के जो आदर्श थे करतार सिंह सराबा, उससे काफ़ी प्रभावित थे भगत सिंह और इसलिए क्या करते थे कि हमेशा उनका फ़ोटो पर्स में लेकर के चलते थे सरदार भगत सिंह। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करतार सिंह सराबा। यानी भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो करतार सिंह सराबा का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? तो भगत सिंह जो थे वो लगभग 12 वर्ष की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो भगत सिंह जो थे वो चौरा चौरी कांड में 1922 में शरीक हुए थे। आपका चौरा चौरी कांड जो है वो 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। आप इसको हिस्ट्री में पढ़े होंगे या आपके हिंदी के बुक में भी दिया हुआ है। क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को कुछ क्रांतिकारी चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ के पुलिस थाने से प्रदर्शन करते हुए। तो वहाँ के पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी। तो क्रांतिकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। तो यही था आपका चौरा चौरी कांड, जो कि 1922 में हुआ था। उसमें भगत सिंह भी थे
और इस कांड के बाद महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इससे भगत सिंह को काफ़ी दुख हुआ था और उनका मोह भंग हो गया था महात्मा गांधी से। तब से वे कुछ महात्मा गांधी से खफा रहने लगे थे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1922 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो देखिए सन 1922 ईस्वी में भगत सिंह ने गठन किया था नौजवान भारत सभा का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप पत्रिका थी उसका संपादन करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो आपका इसमें से कौन सा निबंध नहीं लिखा हुआ है? बम का दर्शन ये भी लिखा हुआ है आपका, अछूत की समस्या ये भी लिखा हुआ है, परिवेश नहीं लिखा हुआ है उनका। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है विद्यार्थी और राजनीति प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो देखिए प्रताप के संपादक कौन थे? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। एक क्वेश्चन में और आ चुका है, हम लोग अभी तुरंत देखें इसको। तो प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में। ये लाहौर षड्यंत्र केस है क्या? तो बात है 8 अप्रैल 1929 को लाहौर में एक असेंबली लगी हुई थी, यानी सभा हो रही थी। वहाँ पर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुँच जाते हैं और वहाँ पर खाली स्थान में बम को फेंकते हैं ताकि किसी को कोई भी नुकसान नहीं हो। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना रहता है कि अगर अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सरकार जो कि बहरी है यानी अंग्रेज सरकार, तो अंग्रेजी सरकार तक अपनी अगर बात पहुंचाना चाहते हैं यानी बहरों को आप सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए धमाके की ज़रूरत होती है, बम के धमाके की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने बम फेंका था और उनका प्रयास था कि बम से किसी को भी कोई हानि ना हो और ना हानि हुई थी। और उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने परचम भी बांटा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, और इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और बाद में चल कर के 23 मार्च 1931 को इसी के लिए उनको फांसी दे दी गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो देखिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर 1926 में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका, किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए? तो ऐसा कहा है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा है कि जहां देश के भविष्य का फैसला हो रहा हो वहां अपने भविष्य की चिंता नहीं करने चाहिए, खुद को देश की सेवा में झोंक देना चाहिए, खुद को देश की सेवा के लिए बलिदान कर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया है? तो ये आया है आपका एक लेख और एक पत्र में, ऐसा कहा है भगत सिंह ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, एक लेख और एक पत्र। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, असेंबली में बम भगत सिंह ने कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया है कि असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह के साथ कौन था? तो दोस्तों असेंबली में जब बम फेंकने गए थे भगत सिंह तो उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही था। आपका इस लेसन से टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैंने करवा दिया। आप निश्चिंत रहें कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है इस पार्ट से तो इतने क्वेश्चन में से ही आएगा, इससे बाहर आने का संभावना नहीं है।